हेलो। हाँ गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरुजी मैं उनके बोलने प्रश्न करने में तो सक्षम नहीं हूँ, फिर भी हाँ थोड़ा हाँ बहुत आपसे मार्गदर्शन लेना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जैसे आप जो धुन बता रहे हैं और मैं कोशिश करता हूँ हाँ जानने का, जो वीडियो भेजते हैं थोड़ा बहुत देखता भी हूँ। हाँ हाँ हैं तो उसमें जो मैं ये सोचता हूँ कि उसके अलावा जो ये सत्य प्रेम करुणा वगैरह है, सत्य शांति दया क्षमा, ये भी कुछ उसमें सहायक है कि नहीं, ये जो है ना, दया क्षमा शांति, ये तो सार शब्द की प्राप्ति होने के बाद ऑटोमेटिक हमारे अंदर आ जाती है। लेकिन जी इससे हम सार शब्द नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसा समझो कि प्रकृति में जो भी परमात्मा या भगवान या ईश्वर प्राप्त करने के जितने भी तरीके हैं, उस तरीके से आप सार शब्द को प्राप्त नहीं कर सकते। सार शब्द ही आपको प्राप्त करता है। यही मेन डिफरेंस है। बाकी सभी जो फंडे हैं वो प्रकृति वाले हैं। जैसे नाम जी जपना, अजपा, धुन सुनना, कान दबा के या आग दबा के कोई ध्यान करना, तो ये जो है, या गुरु भक्ति, ये जो भी जितने भी इससे और बहुत सारे हैं, हजारों के तादाद में है उपलब्ध। उन्हीं में किसी भी फंडे से सार शब्द की प्राप्ति नहीं होती। ये सार शब्द जो प्राप्त होता है ना, वो अपने भाग्य से मिलता है। और भाग्य कभी ये जन्म में नहीं बनता। उसके लिए बहुत सारे जन्म हमारे गए हैं, हमको वो मालूम नहीं है। वो ये भाग्य सिद्धांत और कर्म सिद्धांत, ये दोनों राज है, ये परमात्मा के सिवा किसी को मालूम नहीं है। या ऐसा समझो प्रकृति को भी मालूम नहीं है, क्योंकि प्रकृति भी जो है वो भी प्रकृति माने ही दुखालय, बराबर। जी तो जी प्रकृति भी दुख भोगती है ना। कभी भूकंप आते हैं, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी ज्वालामुखी का उद्रेक हो जाता है, कभी तपिश ज्यादा गिरती है, कभी सतत बारिशें गिरती, कभी ज्यादा ठंड हो जाती। जो भी जितने भी यानी उसको भी, प्रकृति को भी जो हम बोलते तकलीफ होती है। जी तो मुझे इतना ही कहना है कि प्रकृति के जितने भी फंडे हैं उससे परमात्मा प्राप्त नहीं होता। परमात्मा हाँ स्वयमेव है, स्वतंत्र है। वो खुद का, ये ऐसा समझो कि हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, या प्रकृति में जो भी चीजें है उससे उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ तो फिर प्रकृति के कब्जे में आ जाएगा परमात्मा, बराबर कि नहीं? क्योंकि हम अभी जी कहाँ रह रहे, परमात्मा के अपने प्रकृति में रह रहे ना। और जी जो भी विचार है, कल्पना है, या तत्व ज्ञान है, या बुद्धि है हमारी, या हमारा मन है, हमारा शरीर है, या शरीर के 10 इंद्रिय है, वगैरह वगैरह जो भी है, इन प्रकृति में जो भी उपलब्धि है उससे परमात्मा प्राप्त नहीं होता। तो अगर इससे प्राप्त होता मैं तो परमात्मा प्रकृति का अधीन हो जाता। जी ये बात है। तो मैं तो ये सोच रहा था हाँ हाँ कि मान के चलिए हम लोग से चलने फिरने बोले बतियाने में थोड़ा बहुत गलत इधर उधर आगे पीछे हो जाता है, तो हाँ हाँ, इसमें परमात्मा प्राप्ति में तो बाधा नहीं पड़ता है ना? नहीं 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 नहीं, उसका ये वही वही बोला ना। ये प्रकृति में जो भी फंडे हैं ना, वो चाहे परमात्मा को ढकेल देने वाले हो या परमात्मा को प्राप्त करने वाले हो, ये कुछ काम के नहीं है। इससे कोई असर नहीं गिरता। आप क्या हो, देखो, आप जो भी गंदे हो, आप बोले कि मैं ये आप भी गंदे हो ना, आप ये जन्म में गंदे हो ऐसा समझो। लेकिन ये आपके मर्जी से आप कह रहे हैं ना कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूं, या आप अच्छे आदमी हो, ये भी ले उसका उल्टा करो। हम अच्छे हैं या बुरे हैं, ये हमारे विचारों से, हम हमारे कल्पना से हम तय करते हैं या दूसरे लोग तय करते हैं।
हालांकि हम जो तय करते हैं वही सच्चा होता है, क्योंकि हम खुद को ही, क्योंकि हम हमारे साथ ही रहते हैं ना, तो हमको मालूम है कि हम कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं। बाकी लोग तो हमारे ड्रेस के ऊपर जाएंगे, हमारे शरीर यष्टि पे जाएंगे या हमारे विचारों पे जाएंगे, बराबर, हमारे बुद्धि के ऊपर जाएंगे, हमारे ज्ञान के ऊपर जाएंगे। हो सकता है वो धोखे में भी, उनका धोखा भी हो सकता है ना, यानी दोनों तरफ, यानी वो भी प्रकृति में है, हम भी प्रकृति में हैं, तो इसीलिए उसका भी फंडा नहीं चलता, हमारा नहीं चलता। पर मैं सिर्फ परमात्मा की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ जो भी कुछ हम अच्छे हो या बुरे हैं, उसका कोई असर परमात्मा प्राप्ति भी नहीं होता, क्योंकि परमात्मा हमें प्राप्त कर रहा है ना, ये बहुत बड़ी ये। और आज तक ये सार शब्द नहीं था, तब तक तो ये मालूम भी नहीं था कि परमात्मा हमें प्राप्त करता है, क्योंकि ये अलग ही ज्ञान है। यही इस ज्ञान को हम क्या कहते हैं, परम ज्ञान। परम माने एकदम सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, वहां तक पहुंच नहीं जाती, यानी ये परम ज्ञान, ये परमात्मा की ही स्वतंत्र बाब है, प्राइवेट बाब है, ऐसा समझो। उनका फंडा वही जाने, यानी आप बोलते हैं ना, परमात्मा की बातें परमात्मा ही जाने। हम प्रकृति में रहकर या हमारे प्रकृति के विचारों से या कल्पना से या मन से परमात्मा को नहीं जीत सकते। तो उसकी जब कृपा दृष्टि हो जाती है, वो हमें प्राप्त हो जाता है। फिर प्राप्त होने के बाद जो अच्छी चीजें है वो भी हमें मालूम नहीं है। आप बोले ना कि क्षमा, करुणा, शांति, संतोष, आनंद, सुख, जो भी कोई है तो वो हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन उसकी बदौलत उसकी ओर से प्राप्त होते हैं। क्योंकि कैसा है, देखो, परमात्मा आनंद का सागर है, परमात्मा ज्ञान का सागर है, बराबर, परमात्मा सुख का सागर है, परमात्मा शांति का सागर है। तो ये जो, या परमात्मा पवित्रता का सागर है, तो वो उसका सागर, तो वो हमें थोड़ा सा उसमें दे सकते हैं, यानी हमको प्राप्त हो जाने के बाद, लेकिन वो उसकी ओर से होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ प्रकृति में बैठकर पवित्र बन जाएंगे, या कोई गंगा में डुबकी लगाएंगे, या कोई मंत्र तंत्र या कोई गुरु की पूजा करेंगे, यज्ञ याग होम हवन करेंगे, कोई साधना सिद्धि या कोई योग करेंगे, जो भी कुछ है, लेकिन वो यही क्या है ना, और वही उसके फायदे होते हैं ना, लेकिन प्रकृति वाले ही फायदे होते हैं। जैसा हमारा जो चलन है, भारत का चलन भारत में काम आता है, दूसरे देश में नहीं चलता। तो ऐसा ही प्रकृति वाले जो भी कोई फंडे हैं, वो प्रकृति के ही काम आते हैं, या प्रकृति ही उसका लाभ देती है हमें। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि परमात्मा हमें दे रहा है लाभ। ये भी दोनों सूक्ष्म बातें हैं। जब तक ये सार सिद्ध नहीं था ना, तब तक यही मानते चलते कि मैंने गुरु भक्ति की तो देखो मैं कैसा था तो मैं अच्छा हो गया, देखो मैंने नाम जपा तो मेरा अच्छा हो गया, या मैंने ये किया तो मेरा अच्छा हो गया, मैंने नाम जपा किए, ना जाने तीर्थ यात्रा की, ना जाने देवी देवता भजे, मूर्ति पूजा की, जो भी है, तो उससे जो भी लाभ होते हैं ना, तो हम क्या सोचते हैं कि परमात्मा ने हमें लाभ दे दिए। परमात्मा ने नहीं लाभ दिए, ये प्रकृति के ही लाभ हमें प्राप्त होते हैं, या जो प्रकृति में जो देवी देवता जो हमारे से महान है, उससे हमें वो प्राप्त होते हैं। लेकिन वो भी प्राप्त होते हैं तो वो भी नाशवान, यानी टेम्पररी रहते हैं। जैसे कोई किसी की पूजा करके मंत्र तंत्र करके अमीर हो जाता है, लेकिन वो टेम्पररी अमीर हो जाता है, बाद में वापस वो दुख भोगता है। तो ऐसा समझो कि प्रकृति के फंडे से प्रकृति के ही फायदे हमें मिलते हैं, लेकिन वो परमानेंट फायदे नहीं होते, वो टेम्पररी ही होते, क्योंकि खुद प्रकृति ही टेम्पररी है ना, नाशवान है, उसको तो हम माया कहते हैं, बराबर। तो नाशवान से जो भी फायदे मिलेंगे तो नाशवान नहीं फायदे होंगे ना। हाँ, लेकिन ये कोई बताता नहीं, ये कोई बताता नहीं। हाँ, तो हम ये मान के चलें गुरु जी की, बाकी प्रकृति में जितना जो आडंबर पाखंड जो पड़ा है, उसको छोड़कर ही आगे हमको परमात्मा मिलेगा।
हाँ, तो देखो ना, फिर इसके पहले यानी ऐसा समझो कि सार शब्द का जब खुला नहीं हो रहा होगा या हुआ था या प्रकट नहीं हाँ हुआ था, तब हाँ के पहले हमने जितने भी प्राकृतिक फंडे अपनाए तो उससे किसी को प्राप्त हुआ परमात्मा। हाँ, हालांकि वो मन में मन कहते थे कि मैंने नाम जप किया, मुझे बहुत आनंद मिला, मुझे बहुत शांति मिल गई, मैं साइकिल पे चल रहा था तो अभी 4 व्हीलर में घूम रहा हूँ, मेरा बहुत अच्छा हो गया। ये टेम्पररी नाशवान फायदे ये प्रकृति वाले ही मिले उनको, परमात्मा वाले नहीं मिले। क्यों? अगर परमात्मा वाले मिले होते तो आपको जो शांति मिलती ना, वो परम शांति मिलती, आपको हमेशा के लिए मिलती। या सुख जो मिलता, क्योंकि परमात्मा सुख का सागर है ना, तो हमेशा के लिए आप सुखी हो जाते। अगर आपको आनंद प्राप्त होता ना, तो परम आनंद प्राप्त होता, हमेशा के लिए प्राप्त होता। तो ऐसा हुआ है क्या किसी को? हाँ, बहुत सारे लोग देव धर्म करते हैं या भगवानों को पूजते हैं, परमात्मा के अलावा जिसको भी पूजते हैं या प्रकृति में जो भी देवी देवता है उनको पूजते हैं, तो देवी देवता उनका लाभ देते हैं उनको, लेकिन वो जो लाभ है वो क्षणिक होता है। क्षणिक ऐसा समझो 1 बरस के लिए, 4 बरस के लिए, हो सकता है 10-20 बरस के लिए, लेकिन बाद में वापस वो रिवर्स आ जाता है जी। ये इसको बोलते हैं क्या टेम्पररी? हाँ, बोलो बोलो। मैं सोचता हूँ गुरु जी, जैसे आप समझाते हैं प्रकृति के विषय में, तो कबीरदास जी का वो वाणी याद आता है कि 12 पंथ मिट न जाई, 13वें पंथ में खुद चली आई। तो ये जितना जो प्रकृति का जो बहाव है, जो ये है, उसी को बता के गए हैं कि 12 पंथ, जब तक ये 12 पंथ पूरा, ये जो फटर फटर पूरा जब तक नहीं मिट जाएगा, तो 13वें पंथ में मैं खुद आऊंगा। मतलब कि 12 पंथ तक हम ही खड़ा है, मैं खुद खड़ा हूँ कहना चाहिए, ये सोचू का? तो वो कैसा है, देखो मेरे ख्याल से या मेरे जितना भी मैंने पढ़ाई की है या दूसरे लोगों ने बताए, 13वां पंथ या 14वां पंथ की बात नहीं की है। उन्होंने क्या किया, 12 पंथ मिटा के एक करूंगा, एक करूंगा। अगर 13वां करना है तो फिर 12वां मिटाना क्यों? वो भी चलने दो ना, ये 13वां तो निकल रहा है ना नया तो 12 क्यों मिटा रहे? परमात्मा स्पष्ट बोले ना, 12 मिटा के एक करूंगा, उसका मतलब एक करूंगा 13वां करूंगा, ऐसा नहीं। कब 12 मिटने के बाद 13 होता है? ऐसा थोड़ी होता है क्या? मिटाने की फिर बात ही नहीं होती ना। आप ही विचार करो ना, मिटाना क्यों? मैं 13वां निकालूंगा, ऐसा कहना चाहिए ना। फिर 13वें में सब बातें कहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कहा उन्होंने, मिटाने की बात की। 13वां 12 पंथ पूरे मिटने के बाद वो एक करूंगा, उसको एक करूंगा यानी वापिस 1 नंबर दूंगा, ऐसा नहीं है। एक माने एक मार्ग होगा, यानी जो 12 पंथ में आता, अभी 12 फंडे चल रहे हैं ना परमात्मा प्राप्ति के, तो उसके बजाय एक ही मार्ग में प्रकट करूंगा, ऐसा उसका मतलब है। 13वां पंथ वापिस देखो, एक इतना सिंपल बात है, परमात्मा कोई पंथ नहीं बनाता, कोई धर्म नहीं बनाता, ये तो परमात्मा के बाद में ये तैयार हुए, धर्म बोले पंथ बोले, है समझ में? तो परमात्मा कोई एक ठराविक पंथ में क्यों प्रमोट करेगा? मैं 12वें में आऊंगा, 13वें में आऊंगा, 14 में आऊंगा, फिर 12 ये तो तुमने बनाए ना, परमात्मा ने बनाए ना, फिर ये झूठे मूठे क्यों बनाए? 13वां ही बनाना था तो, या 14वां ही बनाना था तो, ये टाइम पास क्यों किया? ऐसा नहीं है। वो उनका कहने का वो मतलब है कि जब मैं ये राज प्रकट करूंगा ना, ये भी संबिसा जो है हम बोलते हैं, तो ये यहाँ तक 12 पंथ मिट जाते हैं, नामो निशान उनका रहता नहीं है, ऐसा उसका मतलब है। और फिर यानी जो 12 पंथ में जो भी कोई फंडे हैं वो सब ऐसा समझो कि गलत थे, बराबर। लेकिन ऐसा नहीं कि 12 पंथ सब फंडे गलत थे, मैं अभी वो फंडा 13वें में दे रहा हूँ, तो भाई 12 पंथ भी आपके है और 13वां भी आप निकाल रहे हो, ऐसा कोई परमात्मा होता है? ये कबीर जी भी बोले, ऐसा कोई कहेंगे? इतना स्पष्ट का है। ये तो बाद में साक्या या वहां से कहां से आए वो मुझे नहीं मालूम, मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे इतना मालूम है कोई भी परमात्मा
धर्म की बात नहीं करता, परमात्मा या पंथ की बात नहीं करता, या कोई तोड़ने की बात नहीं करता, या देश की बात नहीं करता, प्रांत की बात नहीं करता, भाषा की बात नहीं करता, 52 अक्षर की बात नहीं करेगा। यानी ये सब प्रकृति वाले बातें है ना। परमात्मा को क्या करना है, धर्मन पंथन, इसमें आऊंगा उसमें आऊंगा, ऐसा नहीं है। वो मिटाने की बात करेंगे। यानी ऐसा समझो कि जब वो आने वाले हैं ना, तो उस वक्त वो 12 पंथ होते हैं, वो पूरे मिट जाते हैं और वो प्रकट हो जाते हैं, ऐसा उसका मतलब है। जी जी जी, ऐसा ही लिखा है ना, 12 पंथ मिटा के एक करूंगा माने का एक ही चलेगा। ये जो अभी सार शब्द खुल दिया ना, प्रकट कर दिया, उसका वो मतलब देखो, वो क्या है, साखिया होती है ना, वो समझने में बहुत कठिन होती है, इतना सहज नहीं होती। हमको ऐसा लगता है, तो फिर क्या है, कोई भी उसमें अंदर कोई भी घुसाड़ देता है कि यही सच है। और लोग भी ऐसे है ना, जो भी जैसे हवा चलती है ना, उसके मुताबिक चलते हैं, बराबर। 13वां पंथ की हवा चल गई तो लोग बोले कि नहीं 13वां पंथ हमारा है। कोई चौथी गद्दी का हवा चली तो नहीं, चौथी गद्दी हमारी है, बराबर। कोई बोले 13वीं पीढ़ी समाप्त होने के बाद मेरी 14वीं पीढ़ी आने वाली, उसमें मैं चूड़ामणि रहेगा, तो वो भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, कबीर भी मैं हूँ, परमात्मा भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, वो भी मैं हूँ, उत्तर भी मैं हूँ, पश्चिम भी मैं हूँ। ऐसा नहीं होता। कोई तो भी एक स्टैंड रखना चाहिए जी, बराबर। और स्टैंड भी वो भी जाने दो, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ कि परमात्मा कोई कभी भी धर्म की बात नहीं करता, कभी पंथ की बात नहीं करता। ये तो सिंपल छोटा बच्चा भी बोलेगा। तो 12वां पंथ 13वां पंथ की बात ही नहीं करना। ये बाद में कबीर साहब के बाद में, देखो आपको एक कथा मालूम होगी कि कबीर साहब का जो लड़का था ना जी, कमाल कुछ नाम था ना ऐसा, तो वो कहता था अपने पिताजी को कि पिताजी, बहुत सारे लोगों को आप प्रवचन देते हो, बहुत सारे लोग हमारे घर में आते हैं, मस्त पैकी खाना खाते हैं, चले जाते हैं, तो ऐसा करे ना, कोई पंथ निकालने से क्या होगा, तो पंथ में वो नाम भी रह जाएगा और पंथ की जगह भी थोड़ी सी अलग हो जाएगी, और फिर लोग इकट्ठे आएंगे, फिर उसमें से सब खर्चा भी चलेगा और हमारे ऊपर ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा। लेकिन कबीर जी ने उनकी बात नहीं मानी, तो उनसे विरोध हो गया। तो कमाल ने खुद पंथ पहला निकाला। देखो जी, सेम टू सेम ऐसा ही हो गया। धर्मदास का भी बेटा जो था ना, कोई अभी नाम नहीं मुझे मालूम, तो उन्होंने ऐसी बात की। तो देखो कबीर जी के घर में ऐसा हुआ, तो बाकी तो ये तो कबीर जी के तो कोई लगते नहीं, ये तो दनादन पंथ निकालेंगे, 12 क्या 13 क्या 14 निकालेंगे, 100 भी निकालेंगे। तो ये बातों में नहीं जाना। हमें एक थोड़ा ज्ञान का विषय है ना। परमात्मा ये झंझट में क्यों गिरेगा, धर्मपंथ की बात क्यों करने, तोड़ने की बात क्यों करेगा, प्रांतवाद क्यों करेगा, देशवाद भी क्यों करेगा। और उसके लिए सब पृथ्वीवासी एक ही है, इसीलिए उसके लिए सब धर्म एक है, पंथ भी एक है उसके लिए ये। तो पर कबीर जी जाने के बाद ये सब पंथ शुरू हो गया। और कबीर सागर में वो सब लिखे हैं कि मेरे नाम पर क्या क्या होने वाला है, वो भी लिखे है ना। लेकिन 12 के बाद जब 12 पूरा हो जाएगा ना, तब मैं ये सब नष्ट कर दूंगा और मैं प्रकट होऊंगा। ये बात बराबर सत्य लगती है, क्योंकि ये जो टाइम थे ना 20 वो बराबर टाइमिंग हो गया। 12 समाप्त हो जाता है और फिर 13वां थोड़ी शुरू किया या 14वां थोड़ी शुरू करने वाले थे। तो मिटाना माने एक मार्ग। हाँ बोलो गुरु जी, एक बात और है, आप और कोई ग्राहक फोन कर रहा है तो एक बात मैं पूछ लूं, है ना। हाँ। आपके पास और फोन आ रहा है लग रहा है। नहीं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो जैसे आप वो परमात्मा का लखाव कर ही रहे हैं, किए हैं और मिल भी रहा है। हाँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे वो तो है, तो उससे भी कुछ सुनने के बाद कुछ और आगे भी निकलना है कि वहीं तक सीमित रहना है। जैसे कहन सुनन से विधि नारा, ऐसे कुछ बात जब आता है तब मैं मुझे प्रश्न कर रहा हूँ आपसे। देखो कबीर साहब ने ऐसा कहा है कि सार शब्द का आगे कुछ नहीं,
तो एक ने ऐसा ही पूछा था कि सार शब्द, तो सार शब्द के आगे डायरेक्ट परमात्मा क्या बोले, यमपुरी है बस। अगर आपको यमपुर जाना है तो फिर इसके आगे तलाश करो, बस यही एंड है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो परमात्मा ने वो एक साखिया भी है उसकी, मुझे याद नहीं है, तो उसमें कहा है कि सार शब्द की जो बात आगे जाएगा तो सीधा यमपुर में पहुंच जाएगा, यानी 84 में जाएगा, ऐसा कहा गया है। तो क्यों जाना हमें आगे, और क्या है। और अब मैं क्या बोलता हूँ, आप विचार करो ना, जब आपको सार शब्द अभी प्राप्त हुआ है ना, तो ऐसा एक विचार करके बैठो कि इसके आगे और कैसा परमात्मा होगा। ये एकदम एक रस एक ताल एक लय में चल रहा है, निरंतर चल रहा है, अखंड चल रहा है, और वो हमारे प्रयास में कुछ काम नहीं आ रहा है, बराबर, हमारे कष्ट भी कुछ काम नहीं आ रहा है, यानी हमारे से कुछ काम ही नहीं आ रहा है कि काम नहीं आ रहा है। उसका मतलब कि हम बोले कि अभी ये धुन बंद हो जाए तो नहीं हो रही है, कान दबाए तो भी बीच में आ रही है, खुली कान तो भी आ रहे हैं। तो है कि आपने ये इसमें चंगुल में आता है परमात्मा, सीधी बात है ना, नहीं आता, तो उसका बराबर चल रहा है। अभी जैसे आप बोल रहे हैं तो आपके साथ वो धुन भी चल रही है ना, बराबर कि नहीं। तो ये कैसा हो रहा है, यानी वो अलग दिखा रहा है ना, बराबर कि नहीं। यानी ये जो नश्वर जो शरीर है इसके बीच में नहीं आ रहा है, या उसको टच भी नहीं कर रहा है, लेकिन हमको समझ रहा है कि हाँ मैं बोल रहा हूँ लेकिन धुन चालू है, मेरे पास है, बस इतना ही, इतना सिंपल है। यानी हमारे इसे ये जो शरीर है, ये बॉडी है, ये या ज्ञान है, या ये जो कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय, इससे कुछ जो उसके लिए इसके परे ये नहीं, मैं यही कहता हूँ प्रकृति के परे है, वो परे है, परे। हाँ बस। और वही भी कि हमारे से वो नहीं प्राप्त होता, या प्रकृति फंडे से नहीं प्राप्त होता, वो स्वयं वो हमको प्राप्त कर लेता है। ये सूक्ष्म बदल है, ये फर्क ये करना, तो भी उसकी महत्ता हो जाएगी ना। अगर प्रकृति के दायरे में रहकर हम परमात्मा को प्राप्त करने लगे तो फिर क्या हो गया, प्रकृति एक जरिया हो गया परमात्मा प्राप्ति का, यानी प्रकृति बड़ी हो गई ना एक, फिर ये अस्त्र शस्त्र हो जाएगा ना। अरे क्या बात कर रहे, ये नाशवान प्रकृति से मैं परमात्मा प्राप्त कर सकता हूँ, नाशवान से जो अविनाशी है वो प्राप्त होगा क्या। ये बातें ना बहुत थोड़ी सी कठिनाई लगती है हमें इतना लगे, इससे नहीं होता, उससे ही जो भी वो करेगा उसके मन में आएगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा हमको प्राप्त। इसलिए मैं भी क्या करता हूँ, मैं आपको फंडा बता देता हूँ या परमात्मा प्राप्ति का भेद बताता हूँ, लेकिन सार शब्द का लखाव मैं नहीं करता। मैं क्या हर वीडियो में क्या कहा कि परमात्मा ही आपके घर में गुप्त रूप से आते हैं और सार शब्द का आपको लखाव कर दीजिए, वैसे ही लिखा है ना कबीर सागर जी। जी 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 जी। नहीं तो फिर तो वो तो मैं मेरे जवाबदारी में ले लेता तो बहुत अच्छी बात होती। यार गुरुजी आपने बहुत अच्छा किया, भेद भी बता दिए और सार शब्द भी लिखने का काम कर रहे, तो ऐसा वो झूठ मूठ का काम मैं तो कैसा कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं, कोई परमात्मा का सच्चा बंदा तो ऐसा कभी नहीं करेगा। देखो जिसकी चीज है वो वैसी है और उसकी रहनी चाहिए, बराबर। हम वो पवित्र को अपवित्र क्यों करें, प्रकृति में रहने वाले हम सड़े गले लोग, सड़े विचारों के लोग ऐसा समझो, या नाशवान लोग समझो, मृत्यु के प्राप्त होने वाले लोग समझो, नाशवान लोग परमात्मा की बातें करेंगे या परमात्मा का लखाव कर देंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। और देखो ना, मैं तो किसी के पास गया रही, किसी को तो मैं तो चेहरा भी देखता रही कौन है, ये भी मैं तो कहता हूँ कि आप आपका पता है मत बताओ, नाम भी मत बताओ, कहाँ के रहने वाले ये भी मत बताओ, सिर्फ मैं भेद बता देता हूँ। और फिर देखो लाखों लाखों लोगों को घर में कैसा प्राप्त हो रहा है, अब भी कैसा प्राप्त हो रहा है फिर जी। यानी भेद ये परमात्मा का है, ये तो बराबर है। और जो परमात्मा सार शब्द लखा रहा है वो भी परमात्मा लखा रहा है ना, इससे एक साबित हो रहा है ना, यानी मेरा कुछ ही उसमें आया नहीं है और आपसे भी नहीं हुआ है। समझे किसी को भेद नहीं मालूम और वो कहेगा कि नहीं मुझे परमात्मा मालूम है, मुझे सार शब्द मालूम हो गया, या मैं मालूम होना नहीं, मालूम होने तो बहुत सारे प्रवचन सार शब्द के ऊपर तो हजारों लाखों प्रवचन मिल जाएंगे, वो नहीं, मालूमात नहीं, डायरेक्ट लखा हो ही, प्राप्त ही, यानी परमात्मा ने उसको प्राप्त किया बगैर भेद से। अगर कोई बोला मालूम के बाद तो पूरा फुल स्टाफ है ना सर,
हाँ मालूम के बाद तो पूर्ण विराम लग जाता है कहिए। नहीं, मालूमात से क्या है, पानी पानी करने से थोड़ी पानी मिलता है। पानी भी समझो आगे भी रख दिया आपके, लेकिन जब तक आपकी प्यास नहीं बुझती तब तक आप पानी ही पिया ये नहीं बता सकते ना। जी जी जी। अभी तक क्या हुआ है, एक तो पानी पानी कहने जप करने लगे, चलो ठीक है, तो कोई उसके आगे थोड़े गए तो उन्होंने पानी रख दिया आगे, लेकिन पिलाने नहीं दिया ना। आज तो समझो उनको ही संशय, ये सचमुच का पानी है क्या जहर है। आया समझ में, जब हमने पिए, खुद पिए, बराबर, या हम तो परमात्मा ने प्राप्त कर लिए, तब हम लोगों को बता दी कि आप भी बिंदास ये करो, आपको परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। और वो परमात्मा कैसा प्राप्त हो रहा है, सबको अखंडित प्राप्त हो रहा है, निरंतर प्राप्त हो रहा है, उसमें कोई ये नहीं है। और जैसा वो शुरू हुए तो अभी तक तो जितने भी हजारों लाखों लोगों को प्राप्त हुए तो वो तो कोई उसमें खंडन नहीं आया। ऐसा तो कोई मुझे नहीं, बंदा नहीं बोला कि यार आपने 2-4 महीने तो मस्त धूम चली अभी बंद हो गई, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये क्यों, असल परमात्मा का ये रिमार्क है, ऐसा समझो ना, उससे तो पता चलता है ना जी। और क्या प्रूफ चाहिए परमात्मा के बारे में। हाँ, प्रकृति वाले आपको मजे नहीं आएंगे, प्रकृति में कैसा है, कुछ तुम्हें देख लिया आंखों से, या मन के अंदर वाली आंखों से कुछ देख लिया तो हमको बहुत अच्छा लगता है, कुछ तो भी परमात्मा का कर रहा है या परमात्मा ही प्राप्त हो गया, या कोई कानों से अलग अलग मस्त पे की धुनें सुन ली तो ऐसा लगता है कि कुछ भी परमात्मा को प्राप्त किया। ये परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, ये आपका वहम है। क्या बोले, या आप ही बोल रहे हैं कि मुझे प्राप्त हो गया, मुझे ऐसा दिखा वैसा। अरे ये चमड़ी की आंखों से परमात्मा नहीं दिखता, या ये चमड़ी के कानों से परमात्मा का कोई सार शब्द आपको नहीं सुनाई देता। ये तो आप सुन रहे हैं, ये तो सुनना, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये प्राकृतिक भाषा है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि सुनना माने ये कानों का विषय। सुनना ये कानों का विषय जरूर है, लेकिन सार शब्द सुनना ये कानों का विषय के बाहर है, बराबर। वो इंद्रियातीत है, इंद्रियातीत है। और ये इतना सिंपल ज्ञान है ना, वो सहज ज्ञान है ना। अगर वो कानों का विषय होता तो कान बंद करने पर वो धुन आनी नहीं चाहिए। और अंदर है तो अंदर वाला तो बाहर खुलेगा, कानों से तो देखो हमारे अंदर भी कुछ तो भी आवाजें चल रही है ना, जैसे श्वास चल रहा है या धड़कनें चल रही है, बहुत सारे अंदर गैस वाली भी आवाज होगी अंदर के अंदर में, तो आ रही के बाहर हमारे खुले कान में सुनाई देती कि नहीं? कब वो सुनाई देगी अंदर वाली? जब हम कान बंद करेंगे, बराबर। ये नहीं, ये हो गया कानों का विषय, अंदर वाले कान बोलो या बाहर वाले खुले कान बोलो। लेकिन ये सार शब्द है, कान बंद करे तो वो आता है और खुले कानों में तो आता है, इसको कहते हैं सार शब्द, बराबर। लेकिन ऐसा अगर कोई कहे कि नहीं मैंने कान बंद किए मैं धुन सुन रहा हूं, गलत है, वो सार शब्द नहीं है, वो आपकी आत्मा की आवाज है या प्रकृति वाली आवाज है, बराबर। इसीलिए परमात्मा ने कहा आंख ना मुंदो कान ना मुंदो, जब वो आवाज आता है तो असली उसको सार शब्द की आवाज कहते। उसका उन्होंने ये भी दे दिया ना, निर्णय भी दे दिया ना कैसा पहचानना, बराबर कि नहीं। और जो आती है बाहर से खुले कान से तो वो परमानेंट आती है, निरंतर आती है, अखंडित आती है, उसमें कोई खंड नहीं है या कोई अंतर नहीं है, एक ताल एक रस चल रही है। अगर कोई कहे हम तो सो जाते फिर कैसे सुने, यार फिर सो जाते तो ऐसा करो जागो जागते रहो। ये ऐसी बातें नहीं होती। आप सो गए, आपका शरीर सो गया, आपका मन सो गया, तो आप वो कैसे सुनाई देगा? वो तो चालू ही है, आप सो भी रहे तो भी वो धुन तो चालू ही रहती है। अगर नहीं आपको विश्वास आता है तो आप सो मत, जागते रहो, देखो धुन चालू रहेगी जी। या दूसरी बात ऐसी है, आप 3 बजे की बेल लगाओ, फटाक से उठो तो लगे तो आपको सुनाई देगी, ये नहीं, वो आपके साथ ही है जी जी। यानी आप सोने जाते हैं तो धुन बंद हो जाती है, ऐसा उसका मतलब नहीं है। यानी मैं यही बोल रहा हूँ, ये पूरा शरीर का या शरीर के कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय ये इसके बाहर वाला विषय ही है, इसी से पता चलता है कि हाँ ये सार शब्द है। धुन आने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गुरु जी। हाँ, जब भी मैं उधर ध्यान जाता है वही आता ही है। हाँ, कोई प्रॉब्लम आता है, यानी है, इसलिए आपका ये गया ना। देखो कोई सिक्योरिटी गार्ड ऑफिस के बाहर रहता है, खड़ा रहता है बेचारा,
और हम ऑफिस में काम करते हैं ना, हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, हम बाहर जाके उसको देख नहीं रहे हैं, इसका मतलब अभी वो सिक्योरिटी गार्ड चला गया ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, आप बाहर जाओ, चेक करो, वो खड़ा है बेचारा, उसके ड्यूटी कर रहा है। तो ये बातें है, हमारा जब लक्ष्य जाता है तो वो चालू है, इसका मतलब वो क्या बोलते हैं, स्टैंड पे है ना जी, अटेंड में है ना वो जी। हाँ, हमारा उल्टा मन इधर उधर भाग गया था। हमारा फायदा था। हाँ, तो ये बहुत सूक्ष्म बातें, बहुत अच्छी बात है, आपको सार शब्द की प्राप्ति हुई। बस अभी लगे रहो, डटे रहो, उसका आनंद लेते रहो, जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे वैसा वैसा आपको परम आनंद मिलेगा, परम शांति, परम सुख, परम ज्ञान। और जो भी कुछ आपके मन में जो सवाल है, जो जटिल सवाल है, वो सवालों का और किसी को फायदा नहीं है, आपको ही मिलना चाहिए। सवाल का जवाब तो वो आप लोग के पास जो भगत लोग संवाद करते हैं उसी में मिल जाता है गुरु जी। नहीं, वो भी है, वो तो बात अच्छी है, लेकिन ऐसे कुछ सवाल है, वो सवाल आपके लिए ही है, या आपको लगता है कि इतना जटिल है ये दुनिया में कि कोई भी नहीं उसका जवाब दे सकता, तो वो जवाब, क्योंकि वो सवाल आपका है, उसकी जरूरत आपको है, या उस सवाल के जवाब की जरूरत आपको है, बाकी लोगों को नहीं करना। इतना जटिल सवाल उनके मन में भी नहीं है, उसका जवाब भी वो नहीं चाहते, लेकिन आप चाह रहे हैं ना, तो आपको वो जवाब 8 दिन के अंदर मिल जाता है। बोलो, परमात्मा वो देता है। हाँ, किसी भी द्वारे, किसी यहाँ से कहीं न कहीं से आपके माध्यम से हो, चाहे अपने माध्यम से, कहीं ना कहीं से वो ठीक बोल रहे हैं, प्रश्न का जवाब मिल ही जाता है। हाँ, इसको परम ज्ञान कहते हैं। बाकी ज्ञान तो पोथी पुराने में तो खचाखच भरे है, यूट्यूब भी खचाखच भरे। वो प्रकृति वाले ज्ञान का तो वो तो कहीं से भी उसका सवाल को जवाब मिल जाएगा, लेकिन कोई ऐसी सवाल होते कि वो हमको लगता है कि हमारे अभ्यास से किसी के पास उसका जवाब नहीं है, हो सकता है मेरे पास भी नहीं है। हाँ, प्रकृति के विषय में आप जो बताते हैं तो वो सबको देखकर तो ये पूरा जितना ये जो वेद पोथी पुराण सब वही व्यर्थ लगता है कहिए। हाँ, इसके सब फीका पड़ता है। हाँ, क्यों? तो ये जो बाकी है ना, वेद पुराने है, ये प्रकृति वाले है, और प्रकृति में करने वाले हैं, और प्रकृति चलाने के लिए वो फायदेमंद है। अगर वो नहीं रहते तो प्रकृति या संस्कार या मानव जाति या मानव समाज या मानव कल्याण नहीं होता, तो वो भी फायदे वाले है ना, लेकिन प्रकृति वाले फायदे है। लेकिन ये 60 शब्द वाली बात है ना, ये अलग है, ये परमात्मा वाली फायदे वाली है, परमात्मा की बातें है। जी जी, यानी ऐसा समझो कि प्रकृति में हम ज्यादा से ज्यादा आत्मा को, हमारा आत्मा हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा एक समझो। बहुत सारा अगर बहुत गहन विषय किया तो आपको आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी, और आत्मा भी परमात्मा का बच्चा है। चलो, अब परमात्मा तो आनंद का सागर है, लेकिन ये आत्मा भी एक आनंद का सागर तो होगा कि नहीं? थोड़ा वो परम आनंद है, लेकिन ये थोड़ा छोटा सा आनंद तो देगा कि नहीं? फिर लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि आत्मा का जो आनंद मिलता है, या आत्मा से जो भी शांति मिल जाती है, या आत्मा से जो सुख मिलता है ना, उसको समझ लेते हैं कि परमात्मा की ये मिल गया हमको, लेकिन वो गलत है। देखो, परमात्मा का ही बच्चा है ना आत्मा, हमारा उसके अंश है ना हम। तो परमात्मा अगर आनंद का सागर है, तो ये आत्मा में भी कुछ सुख होगा कि नहीं, आनंद होगा कि नहीं? ठीक है, इतना सागर नहीं होगा, लेकिन थोड़ा फार तो होगा ना, और वही थोड़ा फार हमें मिल जाता है। लेकिन अज्ञानवश हम ऐसे समझते हैं कि मुझे परमात्मा प्राप्त हो गया, मुझे परम शांति मिल गई, परम आनंद मिल गया, लेकिन वो झूठ है, वो नहीं, वो परम शांति नहीं है। वो शांति है जरूर, वो आनंद है जरूर, लेकिन वो क्षणिक, कुछ दिन के लिए, या ऐसा चाहे तो कुछ बरस के लिए समझो जी, लेकिन वो नष्ट होने वाला है, ये बात है। लेकिन परमात्मा वाला नहीं नष्ट होता, वो परमानेंट रहता है। ये थोड़ी सूक्ष्म बातें है। आत्मा और परमात्मा में एक बाल जैसा फर्क है, ऐसा समझो, क्योंकि आत्मा ये हमारे ये पंच तत्व के शरीर में बंद है, पिंजड़े में बस, और परमात्मा खुला है, इतना ही। और वो एक जगह स्थिर है, उसको सब काम कर रहे। जैसा एक सूरज ऊपर
एक जगह स्थिर है, पर पूरी पृथ्वी संभालता है ना। जी। हाँ, वैसा ही वो परमात्मा उसके भी ऊपर है, उसने सूरज बनाए, चांद बनाए, सब 35 लाख ब्रह्मांड बनाए, वो उसके ऊपर है। और वो भी सब ब्रह्मांड चला रहा है ना, 35 लाख ब्रह्मांड। और उस छोटे से ब्रह्मांड में हम एक पृथ्वी है, फिर उसमें हम ही, तो हमको भी वो चलाता है जी। लेकिन मैं प्राप्ति की बात कर रहा हूँ, सार शब्द ये परमात्मा की प्राप्ति की बात है। जी जी। और प्राप्ति भी ऐसी कि वो स्वयं हमें प्राप्त करता है, ऐसा थोड़ा सूक्ष्म बदल है। बस ये ज्ञान आ गए तो इसको परम ज्ञान बोलते हैं। जी। हाँ, और ज्ञान वाले जो बातें वो प्रकृति वाले ज्ञान होते हैं, जो बोलते हैं ज्ञान विवेक लगाओ, तो ये गोष्ठी होती है, ये प्रकृति वाले होते हैं। क्योंकि प्रकृति में ज्ञान है ना। देखो आज का मानव जो कितना शक्तिशाली बन गया है, कितना बुद्धिवान हो गया, कितने हाइड्रोजन बॉम्ब तैयार किए उसने। ये पृथ्वी का अगर नाश करना है तो 25 टाइम पृथ्वी का नाश राख हो सकता है। इतना अगर सब एटम बम फूट गए तो एक ही टाइम 25 बार। हम तो एक बार क्या, हम तो छोटे बार भी तो मर जाएंगे, वो बात अलग है। लेकिन पृथ्वी का राख हो जाएगी, 25 बार राख हो जाएगी। इतने बम बना के रखे, कितना बुद्धिशाली है मानव जी। वो भी छोड़ो, कितनी तरक्की की है, तरक्की भी की है, कोई काम अच्छा भी किया है और काम कोई बुरा भी हो गया है, लेकिन है बुद्धि ना। आज मंगल पे जा बैठा है, यानी बुद्धिशाली है ना। ये समझो कंप्यूटर का शोध, इतना मोबाइल का शोध, ये तो कितना, अभी हमको तो मोबाइल कुछ लगता नहीं, छोटा बच्चा भी अभी खेलता है, तो इसके आगे भी बहुत सारे गए ना शोध। तो मानव की बुद्धि है ना जी। तो हमारा पिताजी अगर ज्ञान का सागर है तो हम तो थोड़ा सा ज्ञान है ना। देखो ना, इस ज्ञान ने क्या किया, फिर इतने अणुबम बनाए, मंगल पे जाके बैठा, चल रहा है ना जी। यानी ज्ञान है इसलिए तो हो रहा है ना। जी जी जी। हाँ, तो यानी आत्मा में भी ताकत है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन प्रकृति में ही आत्मा की प्राप्ति होती है। लेकिन जिनको परमात्मा के बारे में मालूम नहीं है, जिनको परमात्मा ही प्राप्त नहीं हुआ, या परमात्मा प्राप्त होता है या वो हमको प्राप्त होता है, इसका ज्ञान ना होने के बावजूद बस प्रकृति में आत्मा की प्राप्ति कर लेते, फिर बोलते बस हमारे अंदर बाहर सब आत्मा ही है, आत्मा के सिवा कोई नहीं है, कोई परमात्मा परमात्मा नहीं है। जो आत्मा को अभ्यास करने वाले, आत्मा को ही मानने वाले, फिर ऐसा रिजल्ट करते हैं ना। क्योंकि देखो हमारे आत्मा ने कितना शोध बोध किए, देखो कितना आनंद देता है, सुख भी देता है, बराबर इतनी तरक्की किया है, तो किसने किया है? लेकिन वो यही मानते हैं कि अंदर बाहर ऊपर नीचे आगे बाहे बस आत्मा ही आत्मा है, ऐसे बोलने वाले हैं। लेकिन कबीर जी ने ये बता दिए कि नहीं, ये प्रकृति में आप बंद पिंजरे में आत्मा हो, है उसकी तू मेरा ही बच्चा है, मेरा अंश है, लेकिन वो ऊपर है। ये जब शाह शब्द प्राप्ति होती है ना, तब हमको समझता है कि आत्मा के अलावा भी एक परमात्मा कोई चीज है समझ में। हाँ, तब तक नहीं मालूम था जी। हाँ, तब तक सिर्फ बातें पोथी पुराणों में, धर्म ग्रंथों में थी तो कोई तो भी आत्मा है, इसलिए तो है का ज्यादा प्रचलित हो गया ना। और हूँ क्या, ये आत्मा का मंत्र है, हूँ वाले कहते कि है वगैरह नहीं है, आत्मा वगैरह नहीं है। लेकिन परमात्मा ने कहा, कबीर साहब ने कहा कि आत्मा भी है हूँ और परमात्मा भी है। और वो जानकर मैंने प्रत्यक्ष हाथ में भी दे दिया ना, यानी परमात्मा ने हमको प्राप्त किया तो उसकी प्रचिति भी दी है ना, और निरंतर अखंडित प्रचिति दी, वो क्वेश्चन मात्र नहीं दी या कोई विचार नहीं है, विचारों से हमने परमात्मा प्राप्त नहीं कर सकते ना, या कोई कल्पना से परमात्मा हमें प्राप्त करता है। अभी उसका कौन सा विचार होगा, उसकी कौन सी कल्पना होगी, वो छोड़ दो। और उसने कल्पना की तो ये 35 लाख ब्रह्मांड तैयार हो गए। तो उसका विचार कितना क्या मान होगा, कितना बड़ा होगा। और मैं क्या बोल रहा, हमारे ये नाशवान प्रकृति के विचार से या बुद्धि से परमात्मा की ऊंचाई क्यों मापने की कोशिश करते हैं हम? नाशवान का रिजल्ट नाशवान ही निकलेगा ना, नहीं चलेगा। शून्य से शून्य ही निकलेगा ना बाहर जी। तो ये क्यों करना है? हमें नहीं करना है, ये प्रकृति से हमें प्राप्त करने की कोशिश नहीं करना परमात्मा को। और हुआ ही नहीं ना आज तक, ये भी सबसे बड़ी बात है ना, हुआ ही नहीं। ये तो लोग झूठ मूठ के दावे कर देते हैं।
जब हमें सार शब्द की प्राप्ति हुई ना, तब समझ में आया कि ये आखिर में कबीर साहब सार शब्द क्यों करते थे। अभी लोगों को समझ में आया ना, लेकिन वो भी साहब ने प्रकट किए, तब ये भेद दिए, तब मिला ना ये परमात्मा हमें। देखो जीते जी ये जन्म में मिल गया, तो हमारे पहले तो कितनी पीढ़ियां निकल गई, उनको तो परमात्मा नहीं मिले, लेकिन हमको तो मिल गया। कितना हमारा अहो भाग्य जी, बराबर। ये भाग्य का वर्णन को तो कोई कर सकता है, हमारी 100 पीढ़ियां भी नहीं कर सकती। देखो हमको प्राप्त होता है तो हमारे 100 पीढ़ियां का उद्धार हो जाता है। बोलो अभी कितना महान होगा वो बेचारे पीढ़ी है, उन्होंने तो कभी किया भी नहीं, आत्मा का छोड़ो परमात्मा का किया गया नहीं किया, लेकिन उनका भी उद्धार हुआ। उद्धार आने जो भी वो स्थिति में होंगे तो उनके सदगति अच्छी जगह हो जाती है, उसको बोलते हैं उद्धार, उनका दुख नहीं होता। यानी ऐसा समझो को वापस मानव होंगे या मनुष्य होंगे ताकि उनको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। उद्धार माने ऐसा नहीं कि उनको भी मोक्ष मिल जाता है, ऐसा नहीं आए समझ में। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? नहीं, अच्छा लगा गुरुजी बताए, मेरे को अच्छा लगा और मैं संतुष्टि हुआ है। नहीं अब वैसे तो मेरे को ज्यादा प्रश्न भी पूछना नहीं आता है, तो यही इसका लखाव करवाए। पहले दिन से मैं पहली बार में लग गया मेरा फोन आपके पास। करूंगा ऐसे सोच रहा था मैं, तो कर ही नहीं पाता, हिम्मत नहीं आता है, डर बना था हृदय में कि करूं ना करूं, पूछूंगा क्या पूछूंगा, ऐसे करके देखो फोन आपके पास लग गया। बड़ी आपका कृपा रहा। हाँ, इसमें ऐसा है जिसको सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है ना, यानी परमात्मा ही उसको प्राप्त कर देता है ना, तब फोन भी बराबर लगता है। देखो ये भी एक है। बाकी लोग बहुत सारे बोलते हैं कि हमारा फोन आप उठाते नहीं या कुछ, तो ऐसा नहीं है। मैं तो किसी को नाम भी नहीं पूछता, या ऐसा देख के थोड़ी मैं ये इसका उठाना, मैं क्यों ये करूं, द्वेष करूं इसका उठाना, ऐसा नहीं होता। वो यही भाग्य का खेला है ना। अभी आपको प्राप्त हुआ, इसीलिए फटक से उठ लिया। कैसा क्या उठाया फिर मैंने, और आपकी संतुष्टि भी हुई ना, ये मेन है। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद आगे की ट्रैवल के लिए, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। हाँ, सत साहिब।